गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है समांतर माध्य अर्थमेटिक में। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने समांतर माध्य के सूत्रों को समझा। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है जिसमें 10 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक दे रखे हैं और आपसे समांतर माध्य निकालने के लिए कहा है। ये उनके रोल नंबर है। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रोल नंबर है। और रोल नंबर के अनुसार उनके अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में मार्क्स दे रखे हैं, प्राप्तांक दे रखे हैं। और रोल नंबर 1 के 64 मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 के 56, रोल नंबर 3 के 52, रोल नंबर 4 के 50, रोल नंबर 5 के 76 और रोल नंबर 6 के 60 और रोल नंबर 7 के 46 और रोल नंबर 8 के 76 और रोल नंबर 9 के हाईएस्ट मार्क हैं 80 और रोल नंबर 10 के मार्क्स हैं 40। अंतर माध्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही पहचानेंगे कि क्वेश्चन कौन से श्रेणी का क्वेश्चन है। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है या डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूस का है। तो आप पहचानिए कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, ये इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी की क्या पहचान होती है कि इसमें केवल पद मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती है, बारंबारता इसमें नहीं होती, फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं होती। इसमें रोल नंबर दे रखे हैं और ये मार्क्स दे रखे हैं, तो ये वैल्यू दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं दे रखी है। तो जिस श्रेणी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, केवल वैल्यू होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले ये देखना है ये क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है, इंडिविजुअल का है, डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूस का है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है और इंडिविजुअल की पहचान आप जानते हैं कि केवल वैल्यू दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी उसमें नहीं होती है। समांतर माध्य आप कैसे निकालेंगे? समांतर माध्य आप 3 विधियों के द्वारा निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ज्यादातर हम डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड का ही प्रयोग करते हैं। तो अगर इसको हमने डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल करिए आप, और ये आपका टोटल आ जाएगा 600। ये जो मार्क्स हैं आपके, ये 600, ये x हो गया। x क्या होता है? जो वैल्यू होती है उसको हम x कहते हैं। और इसका टोटल हो गया, ये सिग्मा x हो गया आपका 600। और डायरेक्ट मेथड में आप क्या सूत्र लगाएंगे? डायरेक्ट मेथड में जो सूत्र होता है x बार समांतर माध्य है, x प्राप्तांक और बार माध्य। तो प्राप्तांकों का माध्य औसत प्राप्तांक हम निकाल रहे हैं, तो सिग्मा x अपॉन n ये डायरेक्ट मेथड का सूत्र होता है। सिग्मा x उसका जो वैल्यू है उसका टोटल और n उसकी जो क्वांटिटी। यहाँ 10 स्टूडेंट हैं तो 10 से इसको भाग कर देंगे और इसका जो टोटल था कुल प्राप्तांक 600 था और छात्रों की संख्या कितनी थी? 10 थी। तो 600 को 10 से हम भाग कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। जो इसका मीन होगा, जो एवरेज होगा, तो कितना होगा? 60 होगा। अब इसको हम शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। और शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट में क्या होता है कि सबसे पहले आपको कल्पित माध्य मानना होगा, एज्यूम में मानना होगा। इसमें कोई भी वैल्यू आप मान सकते हैं, 64 और 56, 52, 50, जो चाहे आप 76, 80, 40 जो इसमें दे रखा है उसको भी मान सकते हैं, या इसके बाहर कोई भी वैल्यू आप मान सकते हैं। तो वो कल्पित माध्य होता है, एज्यूमिन होता है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। और उसी के आधार पर क्या करना है? आपको डेविएशन निकालना है, विचलन निकालना है। कैसे निकालेंगे? x माइनस a। तो x में से जो एज्यूमिन माना वो घटा देंगे आप। तो 64 में आप 50 घटाएंगे, यहाँ हमने 50 मान लिया है एज्यूमिन, तो ये आपका 14 आ जाएगा। और ये 56 में घटाएंगे 50 तो 6 आ जाएगा, और 52 में घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 50 में 50 है 0 आएगा। यहाँ 76 है और 76 में 50 घटाएंगे 26
और 60 में 50 घटाएंगे 10, और यहाँ 46 है। अब ये क्या है, ये 46 50 से कम है तो यहाँ माइनस में आएगा। अगर x a से अधिक है तो प्लस में, और a से कम है तो माइनस में आएगा। तो ये माइनस में 4 लिखेंगे आप, और यहाँ 26 और यहाँ 30 और यहाँ 40 फिर उससे कम है, तो जब एज्यूमिन से कम है x तो ये माइनस में आएगा 10। अब क्या करेंगे आप, अब इसका आप टोटल करेंगे प्लस के अलग और माइनस के अलग। तो प्लस का जो टोटल आप करिए, और ये आपका टोटल आएगा 114। यहाँ जो प्लस है, जो प्लस वाले हैं 14 6 2 और 26 10 और 26 30, इनको आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और माइनस के अलग जोड़िए, माइनस के 4 है और माइनस के 10 है, तो 14 माइनस क्या हो गए, और इसको आप लेस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये प्लस के आपके क्या हो गया 100 प्लस के बचे, और ये सिग्मा dx आपका आ गया 100। अब आप शॉर्टकट में क्या सूत्र लगाएंगे, शॉर्टकट जो फार्मूला होता है x बार समांतर माध्य एवरेज, और a जो a एज्यूमिन माना आपने, कल्पित माध्य जो माना है आपने, प्लस सिग्मा dx है, सिग्मा dx का टोटल जो विचलन डेविएशन निकाले हैं उसका टोटल ये आप लिखेंगे यहाँ सिग्मा dx में। n जो क्वांटिटी है, जो संख्या है, छात्र कितने हैं 10 यहाँ स्टूडेंट है, और उससे हम क्या करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में जो n बराबर होता है क्या होता है, चाहे वो संख्या होती है, क्वांटिटी होती है, और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस श्रेणी में n बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो यहाँ 10 छात्र हैं, और उसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, सिग्मा dx है 100 और a आपने 50 माना था, 100 ये सिग्मा dx का टोटल है, और n 10 हो गया, समझे, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 ही आएगा इसको, और तो 50 में हम 10 ऐड कर देंगे तो यहाँ का x बार आ जाएगा 60। तो प्यारे बच्चों, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे चाहे शॉर्टकट से निकालेंगे, आंसर आपका सेम आएगा ही, किसी भी आप मेथड से आप निकालेंगे। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था, और इंडिविजुअल सीरीज में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है, आज ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।